ठीक ठाक। सर क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह हाँ देख ले माहौल देख ले। कौन सा तो नजर आ रहा है, उस तरफ तो खैर सन्नाटा और अपना पीटीआई वालों के भी नारे लगने शुरू हो गए भाई। टाइम करीब आ गया ना। लागतबाजी चल रही है सर। हमने इस मुल्क में सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया, इस हवाले से सर ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये हमने नहीं किया, ये खान साहब ने किया है। ये खान साहब ने इस तरह की सियासत की कि बच्चों में सियासत जहर को नफरत का बीज जो बोया ना, वो खान साहब ने बोया। और सर क्या लगता है इलेक्शन के बाद का जो माहौल है उसमें कोई स्टेबिलिटी आएगी या मामला डाउन आएगा? इंशाल्लाह हर चीज में बेहतरी आएगी, हर चीज में। क्या लगता है इलेक्शन साफ शफाफ हुए? और आपके सामने कोई एक बंदे ने कंप्लेन की हो तो बताएं। पीटीआई वाले कह रहे हैं फिर चुना गया। नहीं एक 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 अगर तो उनको मौका नहीं दिया गया पॉडकास्ट करने का, वो खुलेआम पॉडकास्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं हमारे लीडर को बंद करके हमारे लीडर को पॉडकास्ट नहीं किया। हमने ये नहीं कहा था हमारे लीडर बंद कर दो। 2-3 इलेक्शन में मियां साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, आपको पता ना, तो हमने तो इलेक्शन लड़ा। तो अब ये अगर इनका लीडर अंदर है तो उसमें हमारा क्या है? हमने तो नहीं कहा तो चोरी करो, हमने ये तो डाला हुआ जो हमने गलतियां की है उन्होंने अंदर डाला हुआ। नून लीग क्या कहने को उन्होंने अंदर डाले। क्या लगता है आपको किस तरह का माहौल जाएगा पाकिस्तान का? क्या क्या आइंदा 5 साल आपको पता है जब भी नून लीग की हुकूमत आई है मुल्क तरक्की की तरफ गया है। हर चीज में बेहतरी आई। 13 था मुल्क बड़ी मुश्किल में घिरा हुआ था। 22 घंटे की लोड शेडिंग थी, कारोबार तो खत्म था। सन 2016 जैसे नवाज शरीफ की तकरीर है, IMF ने खैर बार कह दिया था, लेकिन उसके बाद एक नुसरत अहमद शख्स को इस मुल्क को मुसल्लत किया गया, जिसका नतीजा हमें 5 साल आगे भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह मुल्क 2 से 1.5 साल के अंदर अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। इंशाल्लाह धारेगा और इस मुल्क को बचाएगा, सिर्फ नवाज शेर ही बचाएगा और ट्रैक पे चढ़ाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री आप निकाल के देख ले, जब भी मुश्किल दौर आया नून लीग आई है, जब भी मुश्किल दौर आया नवाज शरीफ लेकर आने इनकी मजबूरी बनी है। इंशाल्लाह भी मजबूरी है, इंशाल्लाह मुल्क को निकालेंगे तो आराम से निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या लगता है कौन आएगा? आपको शोर नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पीटीआई आएगी। आप कहते हैं ना आपको भी इंतजार करते हैं और नए डायलॉग का भी पता चलेगा ना, उससे पहले आप कैसे बता सकते हैं? लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई जरूर आएगी। उनको भी कह रहे हैं, हम भी कहते हैं। क्या लगता है इलेक्शन साफ इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन साफ आर्मी के क्या, हमारी आर्मी की एक ही कोशिश होती है कि किसी भी तरीके हम अपने इलेक्शन को साफ सुथरा करवा लें। हम फिर भी एतबार करेंगे, इंतजार करेंगे कि इलेक्शन जो है वो साफ सुथरे हुए, किसी किस्म की कोई बीच में कुछ गलत नहीं किया। देख लेंगे, पता चल जाएगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह। क्या इलेक्शन के बाद जो माहौल है उसमें स्टेबिलिटी आएगी, ये मामला जमाने मिलेगा? स्टेबिलिटी वैसे भी हमारे लिए बड़ी जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर ना कोई कारोबार चल रहा है इस वक्त, ना कोई काम कर रहा है। स्टेबिलिटी के लिए तो इलेक्शन करवाए हैं, अगर इसके बाद स्टेबिलिटी नहीं आ सकती तो फिर मुझे नहीं पता कि कब आ सकती है। ना मुझे पता है, ना आपको पता है कि कब स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी के लिए लाजमी है कि ये इलेक्शन साफ हो, क्लीन हो, स्वीप हो, जो भी है वो आगे बैठे काम करे। आगे आवाम के लिए आवाम के लिए पैगाम है कि डरना नहीं। हम सारे जवान हो रहे हैं, अभी हम आगे आएंगे। अगर अभी कुछ हो भी जाए तो डरना नहीं, हम अभी आगे बड़े हो रहे हैं। अब अगर कुछ हो भी जाएगा तो मसला नहीं, हम फिर भी बड़े हो रहे हैं, दोबारा आएंगे, एक बार नहीं 100 बार आएंगे, लड़ेंगे जब तक हम लड़ सकते हैं इंशाल्लाह। सर क्या लगता है सर, क्या किसकी हुकूमत आएगी? क्या लगता है? इंशाल्लाह कोशिश तो हम यही कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये, हमने वोट अपना कास्ट कर दिया है, तो इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत आएगी। नून लीग की हुकूमत आगे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी नहीं, किसी कीमत भी नहीं। हम बिल्कुल इनको मानते ही नहीं है, ये चोर है। यहाँ से पैसा लेके बाहर लेके निकल जाते हैं, कोई भी इनको मसला बनता है तो ये बाहर निकल जाते हैं। हमारे जो ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं,
ये इधर पाकिस्तान के बच्चे नहीं है, ये करे है ना, जितने भी नूली की करे थे पूछो कितने में बिके हैं। आप बताओ कितने में बिके होंगे? मैं उनसे पूछो, ये एक बिरयानी के डब्बे पे बिक जाते हैं, ये इस तरह के लोग हैं। वो डर के भागा नहीं है, जेल में बैठा हुआ है, डर के भागा नहीं, जेल में बैठा है, बीमार नहीं हुआ, वो कहता रहा भाई उसको यकीन था मेरी मां में, डर के भागा नहीं है। क्या कहते हो बताओ, आप क्या कहती है भाई? एक मिनट पेट्रोल कैसे ऊपर गया, चीजें कैसे ऊपर गई? वो कहते हैं जो इमरान खान ने किया भी हम उसी के लिए 1.5 साल में 5 साल वाजिब ने हुकूमत की, इसको 5 साल क्यों नहीं दिए? उसको पता था ध्यान को डांग देगा ये मगर। ये 1.5 साल ये इन्होंने हुकूमत की है ना। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जब पेट्रोल 160 रुपए था, तो जब ये इनकी हुकूमत आई है तो अब 300 250 ऐसे पेट्रोल हो गए। तो चोर कौन है? ये चोर है, ये आते हैं और लूट के ये चले जाते हैं। अब भी यही आप ये चीज बताओ, एक चीज ना आपने भूल, जो बंदा बीमार हुआ है उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं था, भाई करे नहीं गया। ये तो कहते थे वो एक साल भी नहीं ये कहता मेरे पास पैसा मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। और यार इसके पास पैसा नहीं है, ये बीमार नहीं हुआ, वो कहता पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल ही नहीं है। वाह वाह, मेरी बात सुने, पैसा किसके पास नहीं है? पैसा किसके पास नहीं है? मेरे पास पैसा है ना, मैं ये नहीं भाई जो जाऊंगा किधर मर जाऊंगा ना। पैसा कितना बंदा किस मुल्क में रहता है उस मुल्क में बात करे, ये नहीं आता मैं इधर में रहता हूँ मोबाइल से इलाज कराऊँ। क्या इधर कोई हॉस्पिटल नहीं है? हम कौन सा गरीब लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हम इधर इलाज कराए क्यों कराए? फिर हम ही मर जाए ना। पैसा है सब हॉस्पिटल सही है, ये बात नहीं है किसी का हॉस्पिटल है। ये तो इनको चाहिए था ना हॉस्पिटल बनवाने, बाहर चले जाते हैं ये। इनको चाहिए था, 30 साल हो गए ये हुकूमत कर रहे हैं, इनको चाहिए था ये इधर हॉस्पिटल बनवाते, अपने लिए बनवा लेते। इधर से पैसा उठा के ये छोटे छोटे बच्चों का आकर लेके उधर चले जाते हैं, वहां पे जाके इलाज करवाने लग जाते हैं। ये इस तरह का नहीं है, ये हम इनको मानते ही नहीं है यार, ये चोरों को। ये पुलिस वालों के साथ मिलकर हमें सिर्फ रोक सकते हैं, ना उसे यकीन है हम नहीं रोक सकते। भी 25 लाख पाउंड में ये कह रहा है तू मेरे पास आ जा, इजराइल कह रहा था भाई इसको पैसों की इरादे जो थी ना, जैसे ये बुंडे मार रहे हैं मैं भी इसके भी मार रही थी। गाली निकालने मैं आज ध्यान रखना इसको पैसे भी डाले थी, मैं पैसा केस इसको बना था, घड़ी भेज दी। यार इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। अगर तोशा खाना का ही मसला होता, शोर ज्यादा है माइक में। अगर तोशा खाना का ही मसला होता या किसी और चीज का मसला होता तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब इमरान खान कहीं जाता है ना, खाली फंड लेने के लिए जाता है ना, तो सिर्फ एक दफा वो कहते हैं मुझे फंड चाहिए। तो ये तोशा खाना में जितने पैसे बना के बैठे हैं, ये घड़ी का बना के बैठे हैं या कोई और फंडिंग केस बना के बैठे हैं, इतने पैसे तो वो वैसे ले आता है। उनको पैसों की जरूरत है यार, उसको फंसाओ तो किसी सही जगह पे फंसाना है। तो कौन से केस में फंसा रहे हो आप लोग? इन केसों में फंसा रहे हो, इसके लिए जाएगा वो, हमारे लिए जाएगा ना वो, आपको लेने से तो पूरा काम इस काम इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। अगर आपको लगता है कि नॉन लीग सारा कुछ कर सकती है, कहाँ है उसके बच्चे, कहाँ उसके बेटे किधर है? वो लड़ रहे हैं यहाँ पे, हम लड़ रहे हैं। कमाई कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। मजदूर कौन है? हम है। जब मजदूर हम है, पैसे हमने कमाने हैं, हमारे पैसे से इनकी सैलरीज जानी है, then why don't us to choose our president? क्यों नहीं? इसलिए ये सारा का सारा खेल, ये सारा का सारा अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, इंशाल्लाह रात तक सारा हो जाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं, हम उनकी तरह बदतमीज नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें बदतमीजी नहीं सिखाई गई, हमने नहीं कर रही। लेट देम डू, लेट देम प्ले, जब नतीजा आएगा देन वी विल सी कि क्या हो सकता है इंशाल्लाह। क्या लग रहा है, क्या कौन जीतेगा? इंशाल्लाह ताला यहाँ से शेर जीतेगा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का घर है। ख्वाजा साद रफीक ने इस हल्के के अंदर 15 साल काम किया।
ये वो गलियां जब हम छोटे होते थे तो पीपल पार्टी सुनते थे, उनकी ये गलियां कच्ची थी। हमारी जब माएँ बहनें गुजरती थी उनकी पिंडलियों से छुड़वारे उठा कर गुजरती थी। ये ख्वाजा साहब जैसे एमएलए ने बनाया, एमपीए बना, उसने ना सिर्फ इस इलाके के तरक्याती काम करवाए हैं, लोगों के बच्चों को नौकरियां दी हैं। ठीक है, इस इलाके के अंदर 2 कॉलेजेस बनाए हैं, एक राबिया बसरी रहमतुल्लाह और एक ख्वाजा रफीक शहीद, और ये बहुत बड़ा काम होता है। ये पीडीआई वाले कहते हैं जी आप काले बनाए बताए, वो कह रहे हैं हमें टाइम ही नहीं दिया गया। जानू 3.5 साल बड़ा टाइम होता है। वो कह रहे हैं कोरोना भी आ गया था। मेरी बात सुन, जिन लोगों ने काम करना होता है ना, वो दिन रात नहीं देखते, मुसाहिब नहीं देखते, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। किसी अक्लमंद ने खूब कहा कि कामयाबी का राज जो है ना गर्म पाओ और दिमाग जो ना सर्द होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। क्या लगता है इलेक्शन के बाद का जो माहौल है वो कोई बेहतर होगा या आइंदा पिछले साल की तरह? इंशाअल्लाह ताला वजीर मियां नवाज शरीफ जब भी बाहर आया, मियां नवाज शरीफ जब पहली दफा वजीर आला बने तो उन्होंने येलो कैप स्कीम दी, स्मॉल इंडस्ट्री के नाम से लोगों नौजवानों को कर्जे दिए जो वापस नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ जब वजीर आजम बने तो मियां नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर मोटरवे के जाल बिछाए। ठीक है, कारोबार आज ये वाले कहते हैं कि मोटरवे की जरूरत ही नहीं थी। बेटा मेरी बात सुने, जो लोग तालीम याफ्ता है ना, जब आप सोसाइटी के ये दूर दराज सोसाइटीज बनी है तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है फिरोजपुर रोड से चंद मिनट की ड्राइवरी पर, तो वो जो जमीनें थी आज 4-4 लाख का मरला हो गया, 5-5 लाख का मरला हो गया। वो जिम्मेदार जिसके घर के अंदर गोबर होता था, जमीन होती थी और खट्टी लस्सी के साथ रोटी खाते थे, आज वो लोग लैंडलॉर्ड जो ना वो रॉयल्स हैं। ठीक है, उसके बरक्स गरीब आदमी को बागियों में काम मिला, रोजगार मिला, फैक्ट्रियां चली। अगर इमरान खान को इतनी अकल होती ना कि रोड होने से क्या होता है, वो बड़ा कहता है मैंने फॉर्म फिरा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और भाईजान सबसे पहले खुद को पढ़ना पड़ता है। आप क्रिकेट अच्छी खेल सकते थे, आपने क्रिकेट अच्छी खेल ली, कोई शक नहीं, सियासत के आप काबिल नहीं है भाईजान, क्योंकि आप संगाड़ी लगाते हैं, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से आप चोर हैं, आपको बचपन से आते पड़ी हुई है। कहते हैं कि इनकी जायदादें भी बाहर हैं, इनके भाईजान मियां नवाज शरीफ की हिस्ट्री को उठा कर देखें, वो किसी देखें गरीबी अमीरी अल्लाह के हाथ में। ठीक है, वो एक बिजनेसमैन बाप के घर में पैदा हुआ। उस इमरान खान के साथ, इमरान खान के पास शायद टूटी फूटी साइकिल भी ना होगी, इसका बाप करप्शन में निकाल दिया गया था, भट्टो ने, जुल्फकार भट्टो ने निकाला था। रेड हैंडेड करप्शन पकड़ने के बाद सोने पाया ना। तो दूसरी तरफ वो नवाज शरीफ जिसके बाप ने मजदूरी की, मेहनत की, हिंदुस्तान से काम करते हुए पाकिस्तान की इंडस्ट्री लगाई। साइकिल ना थी मगर मियां नवाज शरीफ के पास मशीन थी, एक अपनी गाड़ी में मियां नवाज शरीफ था। आज वजीर आज़म बनने के बाद 3.5 साल वजीर आज़म बनने के बाद इसने बीवियां चेंज की हैं, संघाड़ी के पल्ले चेंज किए और वजीर प्लस वो आदमी लोगों को लूटने, उसने लोगों को लूटा। ठीक है, और पैसे बनाए और इनकी बीवी को भी उसके साथ इनके पैसे बनाए। ये था प्लस और इमरान खान का लाभ आपके सामने करप्शन के घड़ी डायमंड वाली हीरो वाला हार, वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर यार जिसे बाहर से गिफ्ट मिले उसके साथ साफ न मेरी बात सुने। आप जरा अपनी हिस्ट्री को रिपीट करें, जब ये नवाज के बच्चे बने थे और भाईजान मेरी बात सुने, ये मुकाबला आपकी कली आप गरीब आदमी नहीं है, आप अब आप चोरी करके खाते हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई है। मियां नवाज शरीफ का इल्जाम था, इस पे इल्जाम नहीं है, इसकी तो भाईजान कोर्ट के अंदर फर्द जुर्म आयद हुई है। ठीक है, उसके बाद ठीक है मियां नवाज शरीफ की तरीफ और इसकी तरीफ पाकिस्तान में ये
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको सपोर्ट किया है? पीटीए खान साहब को। क्या लगता है? खान साहब लीड है, ये पिछले 3 इलाके हैं, तीनों स्कूलों में लीड है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे भी लीड हो गया इंशाल्लाह। डीएम में तो हमें पता है लीड है, क्योंकि यहाँ पे 70% वोट डीएचए का पड़ा है, 30% इस एरिया का पड़ा है। यहाँ पे इंशाल्लाह ओसा साहब की लीड है और आगे भी लीड रहेगी। जी जी। क्या लगता है इलेक्शन के बाद का जो माहौल है ये मामला डाल बहुत सही और साफ और पॉलिश का जमाना है, पॉलिश करें, पॉलिश के साथ सब कुछ है ऊपर, जो मर्जी कर ले, पॉलिश का वो जमाना। तो कह रहे हैं कि आना ही नून लीग नहीं है। मैं कह रहा हूँ पॉलिश का जमाना है, कैसे आएंगे? पॉलिश चोरी भी आएंगे, चोरी कर रहे हैं, कैसे आएंगे? अवाम नहीं आने देगी इनको। इंशाल्लाह इमरान खान आएगा। क्या लगता है इलेक्शन साफ शफाफ होएगा या नहीं? फिर भी आदमी की है इन्होंने, फिर भी हम जीते हैं, फिर भी जीते हैं, फिर भी जीत रहे हैं, नेट बंद कर दिया, मोबाइल बंद, डेटा बंद, कोई चीज नहीं। इंशाल्लाह इमरान